गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल सैटरडे है और केमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें वीडियो नंबर 7 तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और बिल्कुल याद करके आपको उनको आंसर लिखने हैं। अपनी कॉपी आपने बनाई है उसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। सभी कॉपी सेंड करेंगे ताकि अवलोकन हो सके कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये वीडियो नंबर 7 तक आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अपन। एकक कोष्ठिका की परिभाषा हो गई थी। एकक कोष्ठिका के जो पैरामीटर्स हमने पढ़ लिए थे, अब आज पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एकक कोष्ठिका के प्रकार। पहले हम पढ़ चुके हैं कि एकक कोष्ठिका को मात्रक कोष्ठिका भी कह सकते हैं। तो जो एकक कोष्ठिका है वो दो प्रकार की होती है। एकक कोष्ठिका को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होती है, पहली एकक कोष्ठिका होती है आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका। और दूसरी प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका दो प्रकार की, आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। तो आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य मानी होता है सरल। तो सरल एकक कोष्ठिका भी आप इसको कह सकते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका वे एकक कोष्ठिकाएं होती हैं जिनमें अवयवी कण केवल 8 कोणों पर उपस्थित होते हैं। तो आद्य एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका होंगी जिसमें अवयवी कण केवल 8 कोणों पर उपस्थित होते हैं। हम बना सकते हैं एकक कोष्ठिका को जिसकी संरचना होती है घनीय। तो ये मानो कि कोई एकक कोष्ठिका है और यदि एकक कोष्ठिका में सभी अवयवी कण केवल 8 कोणों पर उपस्थित हो, तो यहाँ पे जो अवयवी कण होंगे जिनको हम गोले के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तो यहाँ जो अवयवी कण होते हैं वो केवल 8 कोणों पर उपस्थित होते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिका को आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका कहा जाता है। इसके बाद दूसरे प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका वे एकक कोष्ठिकाएं होती हैं जिनमें अवयवी कण 8 कोणों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो जिनमें अवयवी कण 8 कोणों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर उपस्थित हो, ऐसी एकक कोष्ठिका को केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। तो यहाँ इन एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कण 8 कोणों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पे हो सकते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है उसे भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरे प्रकार की होती हैं
अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, और तीसरे प्रकार की होती है अंतः। देखो ये अंत्य है और ये अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इस प्रकार से केंद्रित एकक कोशिका को हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ 3 भागों में। एक होती है आपकी फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित और अंतः केंद्रित। तो इनमें से पहले प्रकार की एकक कोशिका पढ़ेंगे। नंबर 1 है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका वह एकक कोशिका होती है जिनमें अवयवी कण 8 कोणों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो। कल में पढ़ा था जैसे कोणे 8 होते हैं वैसे ही फलकों की संख्या 6 होती है। तो यहाँ अवयवी कण 8 कोणों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। चित्र कैसे बनेंगे इसका? चित्र यहाँ एक एकक कोशिका बनाएंगे अपन इस प्रकार से, और इसको फलक केंद्रित एकक कोशिका बनाने के लिए यहाँ जो अवयवी कण होंगे वो 8 कोणों के अतिरिक्त, 8 कोणों के तो होंगे 8 कोणों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। फलक यहाँ पे 6, तो पहला फलक, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो यहाँ पे 2 फलक है, एक तो सामने वाला और एक पीछे वाला। तो यहाँ 5वां और यहाँ पे 6वां। ऐसी जो एकक कोशिका है इसको हम फलक केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे, जिसमें अवयवी कण 8 कोणों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं अपन इसमें केंद्रित एकक कोशिका में ही अब पढ़ते हैं दूसरे प्रकार की एकक कोशिका भी है अंत्य, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य मानी होता है आमने सामने की फलकों के केंद्र पर। तो जब वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोणों के अतिरिक्त विपरीत फलकों के केंद्र पर, आमने सामने वाली फलकों के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो इन्हें अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। कैसे? यह बनाएंगे अपन एकक कोशिका, ये बन जाएगी एकक कोशिका, और इसको अंत्य कैसे कहेंगे अपन? इसको अंत्य के लिए यहाँ क्या होगा? अवयवी कण 8 कोणों के अलावा 8 कोणों पर तो उपस्थित होंगे और 8 कोणों के अतिरिक्त विपरीत फलकों के केंद्र पर या आमने सामने की फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। जैसे ये आमने सामने हो सकता है, ये आमने सामने हो सकता है। इस प्रकार से ये आमने सामने वाली फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो तो इसे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। तीसरे प्रकार की आती है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो तीसरे प्रकार की एकक कोशिका सी है अंतः। अंतः को ही अपन कह सकते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका वह एकक कोशिका होती है जिसमें अवयवी कण 8 कोणों के अतिरिक्त मध्य केंद्र में उपस्थित हो। तो जब अवयवी कण 8 कोणों के अतिरिक्त मध्य केंद्र में उपस्थित होता है तो ऐसी एकक कोशिका को अंत्य या काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं।
कैसे बनाएंगे इसको अपन? इस प्रकार से ये कोई एकल कोशिका होंगी जिसमें जो अवयवी कण होगा वो 8 कोणों पे तो होगा ही होगा, और 8 कोणों के अतिरिक्त मध्य केंद्र में उपस्थित हो। तो यदि 8 कोणों के अतिरिक्त मध्य केंद्र में उपस्थित हो तो इस प्रकार की एकल कोशिका को अंतः या काय केंद्रित एकल कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से हम एकल कोशिका के प्रकार को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए, इसको आपको नोट करना है। उस या वह पृष्ठीय ठोस जो ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है। तो चारों प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस होगा? तो इसमें ऑप्शन ए लेता हूं मैं, आणविक ठोस, आणविक ठोस। ऑप्शन बी लेता हूं यहाँ पे मैं, धात्विक ठोस। ऑप्शन सी है सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। और ऑप्शन डी है आयनिक ठोस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आयनिक ठोस। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। तो आपको पूरा नाम यदि आप नहीं पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप ऑप्शन लिख सकते हो आप कि ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो प्लीज़ आपको कमेंट्स करना है। कल टेस्ट है, उसकी आपको तैयारी करनी है। टेस्ट के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।